हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, अराउंड 8 PM, ठीक है। वो वाली 8 PM 8 बज गए। तो अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में। गला अभी बेटर हो रहा है, डे बाय डे रिकवर हो रहे हैं हम लोग सभी। और आदित्य अब ठीक है, मतलब चल रही है अभी मेडिसिन। 5 दिन का कोर्स है तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा। और आज हम बना रहे हैं काले चने। और काले चने बोलते हैं ना, ज़ुकाम वगैरह हो कुछ तो भी अच्छे होते हैं, बट वो होते हैं फिर उसमें हल्की सी मिर्च वगैरह डाली जाए। तो मेरे बच्चे तो मिर्ची खाते नहीं हैं, तो इसलिए। और आज चेहरा थोड़ा सा क्लीन इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आज अपनी थ्रेडिंग कराई है, पता नहीं कितने दिनों के बाद। और बस खाना बना के चावल बनाने, वैसे भी काले चने हैं तो चावल बनेंगे इनके साथ। और उसके बाद मुझे कल हमने मतलब आजकल हमारा ना इंस्टीट्यूट का ऐसे शूट वगैरह चल रहा है, जैसे वो सिचुएशंस या सिनेरियो क्रिएट करके या मतलब हर चीज़ का। तो उसके लिए मुझे कल फिर से साड़ी पहन के जाना है, क्योंकि उस टाइम साड़ी पहन के गए थे। उस टाइम पे हमारा कम्युनिकेशन की क्लास का था, कल हमारा फ्रंट ऑफिस का है। तो उसके लिए भी अब उन्होंने कहा है कि वैसे अब मतलब मैं तो टीचर की तरह बच्चों को एक्सप्लेन करूँगी, बट फिर भी रिसेप्शनिस्ट जैसे या तो साड़ी पहन के होते हैं मोस्ट ऑफ द 5 स्टार होटल्स में, 4 स्टार में भी, कुछ 3 स्टार होटल्स में भी, या फिर वो फॉर्मल जो ब्लेज़र और पैंट होती है, फॉर्मल पैंट। तो वो तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरा जो ब्लेज़र है पुराना वो मुझे अभी बहुत छोटा हो चुका, मुझे लगता है कि आएगा भी, पर वो मेरे पास वैसे भी यहाँ पे है नहीं है। तो फिर मैं पहन के जाऊँगी साड़ी। तो उसके लिए मुझे भी सारी साड़ियाँ निकालनी पड़ेगी, देखना पड़ेगी कि कौन सी साड़ी पहनने लायक है। और फिर उसी हिसाब से हम आगे का जो प्रोसीजर है उसको करेंगे, ठीक है। तो चने जो हैं यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, बस अभी ये देखना बाकी बचा है कि ये पके हैं कि नहीं है। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्याज लहसुन चॉप करने की तैयारी। प्याज तो मैंने 2-3 काट के रख दिए। इसमें बर्तन मैंने आके धो लिए थे, अभी चाय वाला जो पतीला है वो खाली हो गया। तो चलो फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ। और फिर मैंने आप लोगों से आज अपनी शॉपिंग भी शेयर करनी है। मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें मंगाई हैं और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर में। पहले मैं ये तैयारी करती हूँ, प्याज लहसुन अदरक और ये टमाटर सब कुछ मतलब चॉप करके। फिर उसके बाद मिलती हूँ। इस बार ना मैंने नेल्स ऐसे छोटे ऐसे ट्रिम किए हैं राउंड शेप में। अदरवाइज़ मेरे नेल्स में ज़्यादा राउंड शेप आती नहीं है, स्क्वायर खुद ही स्क्वायर शेप में बढ़ते हैं ये। तो ऐसे लगता है जैसे फ्रेंच मैनिक्योर करते हैं ना हम लोग एकदम स्क्वायर वैसे में, तो वैसे होते हैं। बट इस बार मैंने राउंड शेप दिए, पर ये ज़्यादा दिन के लिए रहने नहीं वाले हैं, क्योंकि मुझे खुद ही इरिटेशन होती है, खुद ही कहीं ऐसे ऐसे करते हुए चोट लग जाएगी। तो ये रीज़न है। अदरवाइज़ आप देख ही सकते हो यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना। तो इनको मैं करूँगी, मतलब ठीक है अभी थोड़े दिन, 1-2 दिन 4-5 दिन, जितना दिन मेरे को शौक रहता है उतने दिन। अदरवाइज़ फिर इनको काट देंगे। अब बर्दाश्त नहीं होते, पहले हो जाते थे, अब नहीं होते। अब पूजा ज़्यादा ही ओछा बन रहा है। अभी झाड़ू लग रहा था पर कोई ओछा बन रहा है तो मैं रोज ना। अच्छा ता क्या हो गया, अपने घरे लाई रहे हैं तो दूसरे घर थोड़ी लाई दीदी। पैसे दो कोई तो भी लाई देना तेरा। पैसे देखो तो दूसरों घर में भी लगा दोगे। अच्छा ऐसा बात करते हैं आप, हैं? मैं राम दलाल आ गया, मैं जा रही हूँ, फिर मत बोलना। राम दलाल की बसें जाती है, दयाल सॉरी, राम दलाल। दलाल क्या होता है? गंदा वर्ड होता है, गंदा वर्ड होता है। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, इग्नोर है। हाँ, ब्रोकर को बोलते हैं दलाल। तो तुमने क्यों बोला गलत वर्ड होता है? गलत वर्ड होता है क्योंकि हिंदी में एक ही मतलब है ना, तीन को ब्रोकर एक ही है। ठीक है भाई, फिर मतलब क्या बोलते हैं आप मेरे इस शब्द को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। और वैसे सरनेम भी होता है लोगों का, तरना दलाल। क्या नाम था उसका? तरला दलाल है ना, राम दलाल नाम भी होता है। तो मेरे को तो बस का नाम दयाल है, वो राम दयाल है। राम दयाल नहीं, दलाल ही हो। दलाल है ना। हाँ, जा रही हूँ मैं फिर वृंदावन। चली जाओ तुम, जाओ। तो क्या ना, मेरे वृंदावन जाने से और किसी को कोई आश्चर्य हो ना हो। आदि तो वापिस बेटा मैं हर साल जाया करूंगी अब। कोई साल ऐसा आएगा कि मैं वापस नहीं आऊंगी, ऐसे ही बोलो। नहीं, ऐसा कोई साल नहीं आएगा, जाऊंगी वापस आऊंगी। वैसे तो भगवान कृष्ण की इच्छा है, अगर वो अपने पास रखना चाहे तो अलग बात है, पर वैसे तो मैं
होगी प्लेयर मैं +2 चलना। अच्छा नकेट पास हो गया। फर्स्ट ईयर में फेल नहीं हुई, सेकंड ईयर में हुई थी। कौन मैं? फेल नहीं हुई हूँ मैं। पेपर नहीं दिया तुमने? पेपर नहीं दिए वो अलग बात है, बट मैं फेल नहीं हुई थी। वही होता है, ऐसा ही है बस। तो क्या हुआ उसके बाद आपको ग्रेजुएशन? वैसे तो मैं पीएचडी हूं, बस पेपर नहीं दिए मैंने। उसके बाद हम आपको ग्रेजुएशन करके दिखाए, उसके बाद हम आपको मास्टर्स करके दिखाए हैं। अब हम कुछ और करने का सोच रहे हैं। आईएएस तो नहीं बनेंगे कहीं? बन गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम नौकरी छोड़ेंगे, साला घर पे बैठेंगे, बच्चे पालेंगे, मजा करेंगे जिंदगी का। अब मैं कुछ और करने का सोच रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। महीने की 30 तारीख को बोला करेंगे गोवा नहीं ले जा रही है। जैसे आप हमें 10 सालों में नहीं लेके गए, वैसे हम आपको अगले 20 सालों में नहीं लेके जाएंगे, बस और क्या। गोवा तो मैं अभी भी ले जा सकती हूँ तुमको। चल तुम ले चलो फिर। तो चल तुम छुट्टी तो लो, छुट्टी तो लो। अरे उठा के ले जाओ, तुम किडनैप करके ले जाओगे तो छुट्टी कहाँ से लाएंगे? गोवा ना जाना इज नॉट अबाउट कि वी डोंट हैव मनी। अपने बॉस को फोन करूं, बोलूं कि सर मैं किडनैप हो गया हूं, मेरी बीवी मुझे जबरदस्ती गोवा लेके जा रही है। ऐसा नहीं है कि गोवा जाने के पैसे नहीं है, पैसा है पर बंदा का छुट्टी नहीं है ना। अगर इतना ही पैसा है तो आईफोन दिलाओ उनको। चलो आईफोन दिलाने के लिए नहीं है, बस घूमने के लिए है, ठीक है। आईफोन दिला दिया है मैंने खुद को। आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 जीबी से बोल रहा हूं। ज्यादा नहीं है, इच्छाएं बढ़ रही हैं। देखो मैंने इस बंदे को एक ऑप्शन दिया था कि तुम वो ले लो, मैं तुम्हें बुलेट दिला देती हूँ। I was ready to pay 2,50,000 also. भैया हमारी पीठ हलाया नहीं करती। But this person said no, I don't want. हमें तुम्हारे आगे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। बुलेट तो हम कैसे ले सकते हैं? हाय राम, कैसे ना हाथ फैलाने। यही बात है ना, मांगना मेरे से गिफ्ट तुमको मैं बता। मैं मांग तो रहा हूँ, वो कहाँ दिलवा रही हो? नहीं क्या वो क्यों दिलाऊं मैं? जो मेरे को जो तुमने मुझे ये आईफोन की बात तो बाद में शुरू आईफोन प्रो मैक्स 21 तुमने ये बात कैसे बोली कि मुझे तुम्हारे सामने रुको क्या बोलते ऑफ कैमरा तो अपना सारा हिसाब किताब वापस शुरू कर ले। तो ये तो देखना चला क्या दो क्या बोल नहीं पाती। कितना खराब है, तुझे क्यों हंसी आ रही है? इतने खराब बंदा जरूरत के टाइम पे अब तुम ही से लेने पड़ेंगे हैं और जरूरत खत्म, इज्जत खत्म है। देखो भैया मैं हो गया कंगाल, ठीक है। नहीं तो अब बोल रहे मैं तो मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे हो तुम? मांगना जरा गिफ्ट देते हैं तुम्हारे को गिफ्ट जरा। नहीं उसके लिए लोन मिल जाता है ना। काय के लिए? बुलेट लेने के लिए। मैं ना लोन, नो लोन नो मनी, आई डोंट हैव मनी, आई विल नॉट टेक एनी लोन, ठीक है। क्या जलाया तूने? आदू ने जोत जलाई है घी वाली और धूप जलाया है। और धूप को देखो कैसी शेप दी है उसने। और क्या जलाया है? बस कुछ नहीं, दो ही चीजें। अगरबत्ती भी जलाई है। अगरबत्ती बेटा उसमें नीचे स्टैंड है जो उसमें लगानी है। बेटा तो उसको घुमा देते बट्टी इसकी ना। इसको नहीं आती यार धूप की भट्टी बनानी। तो जो ये चढ़ा दी हमने कढ़ाई, तेल हो गया है गरम। इसमें है साबुत धनिया, हींग, जीरा और 2-4 मेथी के दाने, इनको डाल दिया है। और प्याज लहसुन अदरक ना आज मैंने एक साथ ही कर दिया है चॉप। तो ये हो गए गोल्डन, और ये प्याज लहसुन अदरक सब कुछ एक साथ ही डाल देते। पता नहीं तड़के की आवाज़ क्या एकदम मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, आई नहीं होगी वैसे तो। और फ़ोन को ना बीच में शूट करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मुझसे ना अलग ही स्क्रीन मोड से कर देते पका देते हैं। और मीन वाले हम क्या करेंगे, जब तक ये पकेंगे तब तक ये जो टमाटर है इनको भी चॉप कर लेते हैं। ये 2-3 गर्म मैंने इसमें निकाल कर रखी है, सुबह के लिए काट कर रखेंगे। देखिए ये देखिए आप अभी हल्का हल्का सा देखिए पूरे दे हैं। और इससे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं गैस को भी इग्नोर कर रहा है, गंदी हो गया। ये मैंने इसमें जो टमाटर है इसमें डाल दिया है मैंने नमक थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उबालते हुए चने में भी डाल दिया है। और इसमें डाला है धनिया पाउडर ज़रा सा, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। लाल मिर्च हम खाते भी नहीं हैं, इसलिए हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। खाते हैं वैसे तो कभी कभी अगर आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो नहीं डालती। अगर हो घर पे देगी मिर्च तो डाल देती हूँ, जैसे स्पेशली मैं नहीं लेके आती हूँ। अब तनु को भी ले आता है तो यूज़ हो जाती है, अदरवाइज टमाटर तड़का तो आपको बताइए कैसे बनाते हैं, उसमें क्या सिखाने वाली बात है। बच्चों को ये करना है, बच्चा देख रहा है
चेंज हो सकता है। वैसे तो अदरक लहसुन में क्रश करके डालती हूँ, तो कुंडली में कूट के आज मैंने भी डालती हूँ, चॉप करती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुकिंग स्टाइल चेंज भी करना चाहिए इंसान को, है ना। हमेशा एक जैसा कल तनु बोल रहा था आजकल आप कुछ अलग टाइप का मसाला डालो। मैंने कोई अलग टाइप का मसाला डाल रही, मेरे को डैडी ने घर से मसाला बना के दिया था, गरम मसाला, सारे मसाले कैसे कैसे कितनी उसमें रेशो में कौन सा मसाला ऐड करना है वैसे करके मिक्स करके, तो वो उन्होंने मुझे दिए थे बना के, तो वही मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। तो बातें करते करते तड़का जो है वो भी हो ही गया। तो आज तबीयत खुश लग रही है, तो मन भी खुश लग रहा है। बाकी बच्चों का जो होमवर्क है वो चल रहा है, कुछ हो गया है, कुछ का चल रहा है, बाकी चावल ही बनाने आज, तो 9 बजे तक हो जाएगा हमारा खाना रेडी। और मैंने क्या करना है, इसको तड़का लगाने के बाद फिर से कुकर में कुछ सीटी देनी पड़ेगी, क्योंकि चने में अभी हल्की सी 2-3 सीटी की कसर अभी है। फिर ये होगा कि कुकर में रह जाएंगे चने और दूसरे कुकर में हो जाएंगे चावल। बस फॉलो करो यार उस पर, इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप लोग करते क्या हो, हिमाचली ब्लॉगर पूजा सर्च करो इंस्टाग्राम पे, इतनी अच्छी रील्स बनाती हूँ मैं मेहनत करके। पर मैं एक ही गो में वो कर देती हूँ, जैसी बन गई वैसी अपलोड कर दी। ऐसे ज़्यादा मेहनत, मेरे पास कैमरा मैन तो है नहीं कि मेरे लिए मेहनत करें, पर कोई नहीं, जाके देखना ज़रूर वहाँ पे। फॉलो करो मुझे, सेम हिमाचली ब्लॉगर पूजा। टाइम चाहिए ना, तो जी रात के क्या टाइम हुआ जी? 10:30 होने वाले हैं, और हम लोग जो है खाना खा के हो चुके हैं फ्री। बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी नहीं है, बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी नहीं है। पता तुमने एक पिक्चर आई थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कब ये जुकाम खत्म होगा, कब ये हैंकी बेचारे अलमारी में जाएंगे, कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ऐसा है, डिनर कर लिया है, और मैंने शेयर करना आप लोगों के साथ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। पर मैं सोचूं कि पहले दूध बॉईल कर लेती हूँ यहाँ पे खड़े होके। तो फिर ये फेंक भी देना है ये टिश्यू ना, फिर मेरे को मिलना नहीं चाहिए दोबारा कहीं पे, बेड पे या कहीं पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे काट के रखी है गोभी, और छील के रख दिए इसमें मटर। वॉश करिए अच्छे से, पहले पानी में डुबो के रखिए कुछ देर, फिर इसमें डाल दिए मैंने, और अब ऐसे करके ढक के रख दिए ऊपर से, तो इसके अंदर जितना भी पानी होगा वो सारा सूख जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में, बड़ी मुश्किल से आदित्य को उधर सुलाया है कि चलो उधर ही सो जाता हूँ, क्योंकि वो फिर इधर आ रहा था सोने के लिए। तो फिर मैंने जैसे बात करनी, और मुझे वैसे भी अपनी वीडियो है अभी एडिट करने के लिए, तो फिर उसने होना था परेशान, और उसको सुबह स्कूल भी जाना है, मतलब खैर उठना तो मुझे उससे पहले है, बट स्टिल बच्चे का ज़्यादा सोना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग तो कभी भी इधर उधर ऐसे रेस्ट कर ही लेते हैं, पर बच्चों का प्रॉपर रेस्ट। और ये पिल्लो मेरा ऐसे डिफरेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पिल्लो हमेशा इधर बाहर चला जाता है, बाहर वाले बेड पे जहाँ पे उर्वी और उसके पापा सोते हैं वहाँ पे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको शो करती रहूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। और ये तो आपको पता ही है हमेशा से कि मेरी जो शॉपिंग होती है वो ज़्यादातर होती है अमेज़ॉन पे। और बेस्ट पार्ट ये है कि अमेज़ॉन पे जो है अभी ग्रेट समर सेल चली हुई है, जिसमें 1500 से भी ऊपर के जो प्रोडक्ट्स है या टॉप ब्रांड्स हैं उन पे 50 से 80% तक का जो है डिस्काउंट चल रहा है। तो आप भी अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपने अपने कार्ट में ऐड कर रखी है उनको भी मंगवा सकते हैं, और साथ ही साथ फटाफट से अपने लिए जो भी आपको चाहिए वो फटाफट से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और ये ऑफर अमेज़ॉन जो दे रहा है ना, मैं तो उसका भरपूर जो है फ़ायदा उठाते हो, तो उसका जो फ़ायदा है वो आप भी उठा सकते हैं। तो आई होप कि अब जो वीडियो की क्लियरिटी है वो सही आ रही होगी। तो सबसे पहले आपने कुछ टाइम पहले भी देखा होगा कि मैंने ग्लासेस मंगवाए थे अपने लिए, तो सेम जो है मैंने एक और बार फिर से मंगवाए हैं, क्योंकि वो किसी और को पसंद आ गए तो फिर वो उन्होंने ले लिए। तो फिर ये वाले जो है मैंने अब अपने लिए एक साइज़ बड़ा मंगवाया है, वो कुछ स्मॉल साइज़ था, और ये है मीडियम साइज़। सेम है, मैंने ओपन कर दिया क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी जो है वियर कर रही हूँ, तो पहन के भी दिखा देती हूँ आपको इस तरीके से। तो बताना मुझे कैसे लग रहे हैं। वैसे मैंने पहले मंगवाए थे, उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा था। इसका जो फ्रेम का साइज़ है वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा मुंह है बड़ा सा वैसे मेरे फ्रेम का साइज़ भी बड़ा मंगवाया है। तो आपकी भी अगर सेहत मेरे जैसी सेहत है, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सेहतमंद बहुत ज़्यादा मतलब ओवर सेहतमंद लोग हैं उन पे अच्छी लगेगी, नहीं ये सब पे अच्छी लगती है। तो इसका यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से फ्रेम की जो शेप है वो रहेगी, क्योंकि ये अभी जो है लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैंने ये पीटर जोन्स के मंगवाए हैं आई वियर, और ये मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे या फिर कंप्यूटर पे आपका बहुत ज़्यादा काम है पहन सकते हैं, या आपको भी धूप की वजह से आंखों में इरिटेशन होती है
तो आप इनको बिल्कुल बेझिझक बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और पॉकेट फ्रेंडली है और साथ ही साथ बेस्ट है, बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे नाक में चुभने वालों में से नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट था ये। सेकंड प्रोडक्ट वही सूट जो मैंने आपको बताया था, ये है वो सूट जो कि क्लोजिया ब्रांड का है। और मैक्सिमम मेरे जो मैं कुर्ते वगैरह जो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ज़्यादातर इसी ब्रांड के रहते हैं, क्योंकि मुझे इनकी फिटिंग अच्छी लगती है। वैसे तो अदर ब्रांड्स की फिटिंग भी अच्छी है, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसकी मुझे मतलब प्रॉपर ऐसा होता है कि एल तो मतलब एल ठीक आ रहा है, एक्सेल तो वो प्रॉपर वैसे। तो ये है और ये इस तरीके से शर्ट है, आप मटीरियल देख सकते हैं, कॉटन है एकदम। और ये ए लाइन कुर्ता है, मैंने पहन के तो आपको ऑलरेडी दिखाया है, ये 2-3 दिन पहले शायद मैंने पहना हुआ था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस तरीके का इसका शर्ट का प्रिंट है, बाकी सिंपल शर्ट है, आगे और कोई बॉर्डर नहीं है। और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसकी जो स्लीव्स है उस पर इस तरीके से यहाँ पे ये बॉर्डर जो पट्टी लगी है वो है, अदरवाइज पल्ला बिल्कुल प्लेन है इसका। और ये है अफगानी सलवार का जो ट्रेंड चला है वैसा सूट है ये, मतलब इसके साथ प्लाजो नहीं है, इसके साथ है अफगानी स्टाइल में सलवार। तो सलवार का जो वो है ये आप इस तरीके से देख सकते हो पैटर्न, और इलास्टिकेटेड है ऑब्वियसली, ज़्यादातर जो रेडीमेड होते हैं वो इलास्टिकेटेड ही होते हैं। तो इस तरीके से इसका ये पोंचा मिल जाएगा, अफगानी स्टाइल में स्टिच किया हुआ। यहाँ से ये फ्रिल वर्क होता है, तो ये फ्रिल लगी है इसमें। और आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको इसका पोंचा छोटा करना है तो आप हल्की सी सिलाई दिलवा के इसका पोंचा छोटा भी कर सकते हैं, बट ये मतलब इनफ है, जितना होना चाहिए एक पोंचा वैसा ही है। और बिल्कुल कॉटन का है, सॉफ्ट कॉटन जो होती है गर्मियों में, मतलब एकदम मक्खन सूट होता है ना जैसे वैसे। और वहीं पर इसका ये फुल साइज दुपट्टा जो कि इस तरीके से आप ओढ़ सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, है ना। तो ये है इसका दुपट्टा, ये भी कॉटन का ही है, फुल लेंथ दुपट्टा है, लंबाई चौड़ाई मस्त, ठीक है। उसके बाद मैंने पति परमेश्वर जी के लिए मंगवाई है शर्ट, तो मैं शर्ट आपको ओपन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कलर अच्छे से मालूम पड़ जाए। तो ये एरो की मैंने शर्ट मंगाई है इनके लिए, स्लिम फिट है ये, और ये है साइज़ 40। तो इस तरीके का इसमें ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, चेक में है ये शर्ट। और इसका जो मटेरियल है ना, मैं ऐसे कैसे दिखाऊँ आपको, ये देखो बहुत ही सॉफ्ट वाला है। तो आप भी अपने हस्बैंड के लिए या आपको अपने भाई के लिए गिफ्ट करना है तो आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो ये एरो का है तो शर्ट, और एरो वो तो मुझे आई थिंक ऐसा ब्रांड है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। और यही वाली जो शर्ट है अगर आप ऑफलाइन बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली रेट्स में आपको मिलती है, बहुत ओवर प्राइस। लेकिन ऑनलाइन जो है यही फ़ायदा होता है कि हम अपनी चॉइस की चीज़ आराम से बाय कर सकते हैं, और अगर इनकेस साइज़ का कोई इशू होता है तो हम उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। चौथी चीज़ है ये जीन्स, मैंने 2 जीन्स मंगवाई है, उन 2 में से पहली ये है, तो ये इस तरीके से थोड़ी डार्क ब्लू में है, बट मुझे ये एक्सचेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसका जो मतलब वो है ना पूरा पैटर्न वगैरह तो सब कुछ सही है, फिटिंग भी बिल्कुल सही है, बस इसकी जो कमर है वो मैंने 34 मंगाई थी, पता नहीं कैसे 32 आ गई, या हो सकता है मुझसे ही गलती से 32 सेलेक्ट हो गई है, आई डोंट नो। तो ऐसा हुआ क्या है कि यहाँ पे इसमें 32 लिखा है और यहाँ पे लिखा है इसमें 34, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें। पर इसका जो स्टफ़ है ना वो ज़बरदस्त है, तो मैं अभी इसको क्या करूँगी, मैं इसका 34 साइज़ मंगवाऊँगी अपने लिए। तो इस तरीके से ये जीन्स है, स्ट्रेट फिट में है ये जीन्स, और मतलब बूट कट नहीं है, स्ट्रेट है, और सामने से ना इस तरीके से इसमें ऐसे सिलाई टाइप ऐसे करके एक आती है, तो ये है। और ये पहन के ना बहुत ही स्मार्ट, वैसे बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आप ऐसी जीन्स ढूंढ रहे हो स्किन टाइट नहीं, स्ट्रेट फिट में, तो आप इसको बिल्कुल ऑर्डर करना, लेकिन साइज़ अपना आप देख लेना। मेरे से तो शायद मिस्टेक से ये हो गया है ऐसा, पर आप जरूर इसको मतलब वो करना, बाय करना, इसको बहुत अच्छी है। खासकर जो आजकल कॉलेज वगैरह गर्ल्स जाती है ना, या फिर जैसे हम लेडीज़ हैं, हमें बहुत स्किन टाइट नहीं चाहिए होती है, बूट कट नहीं चाहिए होती, एकदम स्ट्रेट फिट जीन्स चाहिए होती है, उसके लिए ये है। और एक और जीन्स मैंने मंगवाई है, ये थोड़ा सा लाइट है, और ये वॉश्ड जो वो होता है ना बीच में शेड टाइप, इस तरीके का जो शेड है ऐसे करके है, और इसका साइज़ बिल्कुल ठीक है, ये है 34 वेस्ट। और ये तो आपको पता है ये इस ब्रांड की मैं पहनती हूँ, मेरे पास होती है इस ब्रांड की, तो ये है। वैसे तो इसमें जो टैग लगाया है एक्चुअल प्राइस इसका 3000 है, बट मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ मिली है ये अमेज़ॉन से, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट फिट है, इस तरीके से बीच में ना ये वॉश्ड क्या बोलते हैं इसको, शेड सा जो आता है, तो उस टाइप की है, स्ट्रेट फिट है। तो अगर आपको इस कलर में चाहिए, इनमें वैसे और भी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल है, तो आप उसके हिसाब से कलर जो है उनको चूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें कलर अवेलेबल नहीं है,
ब्लैक कलर है, ये डार्क ब्लू है, तो इस तरीके के जो कलर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इन जीन्स में भी। तो ये चीज़ें जो है, वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है बट फिलहाल मैं यही चीज़ें शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो पता है इतने से इतना हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ अभी यही कुछ 4-5 चीज़ें दिखाई है। तो आई होप कि आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। मैंने सारी शॉपिंग अमेजोन से की है और जैसे कि मैंने बोला कि 7 मई तक जो है अभी ग्रेट समर सेल भी चल रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें मैंने बताया 50 से 80% तक का जो डिस्काउंट है वो बहुत सारे फैशन ब्रांड्स, ब्यूटी ब्रांड्स पे चल रहा है, तो आप वहाँ से ऑर्डर ज़रूर करना। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए इन सब के लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलिए इनके लिंक आप चेक कर लेना, और मैं अपने सुबह की तैयारी के लिए, मेरे को साड़ी निकाल के रखनी है।